और भाई चिंटू मिंटू आया मजा। मंडी और उसके दलालों की न्यूज देखोगे तो ऐसा ही मजा आएगा। ये यहाँ पे कुछ दिखा रहे हैं और ट्रम्प कुछ कर रहा है, वो दूसरा ही एक्शन ले रहा है। अभी तो और बड़ा एक्शन ले दिया उसने। ये दिखा रहे हैं, देखो जी, मैक्सिको, कनाडा, चीन के ऊपर टैरिफ लगा दिया और भारत के पास फोन कर दिया कि आ जाओ, लंच करेंगे, डिनर करेंगे। डेट भी बता रहे हैं ये लोग, लेकिन वो तो एक्शन तो भारतीयों पे ले रहा है। मैक्सिको के ऊपर और कनाडा के ऊपर क्या बोल रहा है, खुद ट्रंप ने जो बोला वो शायद तुमने सुना ही नहीं होगा, सुन लो। सहमत हो गए ने। Had a great talk with Mexico, and we had President Sheinbaum is a woman. I like her very much. We've had good relationships, but we have to stop fentanyl from coming in, whether I like somebody or not, and we have to stop the illegal aliens from coming in. I think we've lost 200,000 people on average a year for many years, much higher than the 100,000. Could be even closer to 300,000. And they've agreed to put in 10,000 soldiers permanently, like forever, 10,000 soldiers at their side of the border and stop fentanyl and illegal aliens from coming into our country. They have a big incentive to do. ट्रंप ने बोला है, मैक्सिको के राष्ट्रपति ने 10,000 सैनिक तैयार कर दिए मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर, जो इलीगल ड्रग्स आता है या कुछ भी आता है उसको रोकने के लिए। तो हम उनका जो सैंक्शन लगा रहे थे उसको 1 महीना डिले कर दिया, 1 महीने का और समय दे दिया है। बाकी 94% की कमी आई है, 94% की कमी आई है। उसके बाद फिर न्यूज आती है निकल के कि ट्रंप का इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन, बहुत बड़ा एक्शन, और उसने एक्शन ले भी दिया। उधर से WHO का चीफ कह रहा है वही अमेरिका को शामिल ले करो, वापिस शामिल करो, सबसे बड़ा दानदाता था अमेरिका। सबसे पहले तो आप ये सुनो, जो ट्रंप ने एक्शन ले दिया और इसके अंदर शामिल कौन कौन बताए, मोदी साहब और जयशंकर साहब से ही बात हुई बताई। अब ये भुगतो तो तुम गे। ट्रंप के फरमान पर अमेरिका से निकाले गए 205 भारतीय मिलिट्री प्लेन से भेजे गए वापिस। अमेरिका में बिना किसी वैध कागजात के दाखिल होने वाले भारतीयों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एक मिलिट्री प्लेन के जरिए 205 अवैध प्रवासियों को भारत भेजा जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए सेना की मदद ली है। रिपोर्ट के मुताबिक नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि C-17 विमान प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हो चुका है। जानकारी के मुताबिक 18,000 से ज्यादा भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। ऐसे भारतीयों का या तो वीजा अवधि समाप्त हो चुकी है या ये लोग अवैध तरीके से यूएस में दाखिल हुए। पेंटागन ने जानकारी दी है, एल पासो, टेक्सास और सैन डिएगो, कैलिफोर्निया से 5,000 से अधिक प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए उड़ानें भरी गई हैं। अब तक सैन्य विमानों के जरिए ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरस में प्रवासियों को भेजा गया है। ट्रंप ने पिछले महीने संवाददाताओं से कहा था, इतिहास में पहली बार हम अवैध विदेशियों का पता लगाकर उन्हें सैन्य विमानों से उनके देश भेज रहे हैं। अवैध प्रवासी के मुद्दे पर भारत ने अमेरिका प्रशासन की मदद करने की बात कही। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, इस मामले पर भारत अमेरिका की मदद करने के लिए तैयार है। कुछ दिन पहले ही 538 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया और सैन्य विमान का उपयोग करके सैकड़ों को निर्वासित किया गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा था, ट्रंप प्रशासन ने 538 अवैध अप्रवासी अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक संदिग्ध आतंकवादी ट्रेन डी अरागुआ के गिरोह के 4 सदस्य और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के दोषी कई अवैध अपराधी शामिल हैं। इसके अंदर नाम है तुम्हारे वालों को भी पढ़ लेना वहां जाकर। डाटा के अनुसार 2024 तक 2047 भारतीय ऐसे हैं जो बिना किसी कागजात के अमेरिका में रह रहे हैं। इनमें से 17,940 आखिरी निष्कासन आदेश के तहत है और अन्य 2,467 आईसी के प्रवर्तन और निष्कासन संचालन के तहत हिरासत में है। 2,467 भारतीय, 1.4 करोड़ व्यक्ति अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे हैं। अब इसने सबका मतलब यह कर दिया है। और यहां पे क्या दिया जा रहा है, पहले आप सुनिए, बड़े खुश होते हैं ये। 13 फरवरी को मिलेंगे पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, डिनर का हो सकता है आयोजन। ये डंका बजना कहते हैं, घंटा बजना कहते हैं? पहले तो ये बताओ, जब रूस जाते हैं, रूस वाला यूक्रेन पर अटैक कर देता है, रूस वाला यूक्रेन पर अटैक कर देता है। कहीं भी जाते हैं वहीं पे ये हो जाता है, सब हो जाता है। टॉप 10 देशों की इकोनॉमी में नंबर नहीं है, 12वें नंबर पर पहुंच गया। बताया, बोल रहे थे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो अर्थव्यवस्था फिर है कहां पे? ये कौन सा घंटा बज रहा है, पहले बताओगे? ये कोई भी आता टंडे ही बजा कर चल देता है, बजा कर चल देता है। फिर एक ये चलम बात चल को, अगर अपने देश में नौकरी की व्यवस्था होगी तो अवैध तरीके से क्यों जाएगा कोई बाहर दूसरे देश में कमाने के लिए? क्यों जाएगा?
और सबसे बड़ी कमाल की बात बताएं आपको, ये बोल रहे थे तो 12 लाख से ऊपर की 12,75,000 की कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अपनी आबादी 150 करोड़ से ज्यादा है, 150 करोड़ ज्यादा से ज्यादा आबादी है अपने देश की। उसमें सिर्फ 24 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 लाख से सालाना ज्यादा कमाते हैं। 24 लाख 150 करोड़ में से गिनना, बाकी के कहाँ हैं? 96 करोड़ तो वो हो गए जो सिर्फ 5 kg राशन पर जिंदा है। 96 करोड़ तो निकालते तो साइड में हो गए। इनकी तो सालाना इनकम 5,000 भी नहीं बताएंगे ये, क्योंकि उनको अगर 5 kg अनाज नहीं मिलता तो उनका घर ही नहीं चल पाता उनका। तो 96 करोड़ तो ये निकल गए, बाकी और निकल गए। सिर्फ 24 लाख आदमी ऐसे जो सालाना 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं। और फिर अपने देश में सालाना 25 लाख गाड़ियां भी बिक जाती हैं। सालाना 25 लाख तो गाड़ियां बिक जाती हैं। ये गाड़ियां खरीदता कौन है? कौन खरीद रहा है इन गाड़ियों को? कभी सोचा इसके बारे में? किस लिए सोचोगे चिंटू? और सोचोगे तो चिंटू मिंटू अगर इतना सोच लेते तो फिर इस देश की ऐसी लंका थोड़ी ना लगती। ऐसी लंका 250 लाख करोड़ तक का कर्जा हो गया था अपने देश के ऊपर, वो तो रिपोर्ट आ गई थी। 250 लाख करोड़ के बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई अपने देश के ऊपर कर्जा कितना है। कभी सोचा है? नहीं सोचा। सोचने के लिए दिमाग चाहिए, वो गोबर के नीचे दब जाता है। थोड़ा बहुत और सोचने सोचोगे, ऊपर से मूत्र का सेवन कर लेते हो तुम। तुम्हारे पास दिमाग तो नाम की चीज तो है ही नहीं। WHO का चीफ बोल रहा है कि अमेरिका को वापस लेके आओ भाई। WHO में अगर अमेरिका नहीं रहेगा तो भाई काम नहीं चल पाएगा, है ना। कमाल की बात पता है क्यों कर रही है हम? कमाल की बात है क्योंकि उनको भी पता है। WHO चीफ बोले सदस्य देश ट्रंप पर दबाव डाले, यूएस इसका सबसे बड़ा दानदाता। ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनाम गेब्रियसस ने सदस्य देशों से अपील की कि वो ट्रंप पर वापस WHO ज्वाइन करने के लिए दबाव डालें। मीडिया से बातचीत में बोल लिया उन्होंने ये, भाई उसको वापस लेकर आओ। लेकिन वो अगर WHO में नहीं आया है तो हाहाकार मच जाएगा दुनिया में हाहाकार। इसलिए तो ट्रंप ये ऐसा इलाज कर रहा है। अब कनाडा के ऊपर भी है ना, इतनी जल्दी टैरिफ नहीं लगाएगा, क्योंकि कनाडा से पीने का पानी जाता है अमेरिका में। अगर अमेरिका में पानी नहीं पहुंचा, दुनिया की सबसे ज्यादा झीलें, पीने के पानी की झीलें कनाडा के अंदर हैं। कनाडा के अंदर दुनिया का प्योर जो शुद्ध पानी होता है ना, पूरी दुनिया का, उसका 18% तो अकेले कनाडा के पास है। 18% अकेले कनाडा के पास है। तो आप सोच रहे हो कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाएगा? कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाएगा? तुम भूल जाओ ना, ये तुम्हारे जो भेज रहे हैं ना चिंटू मिंटुओं को जो भेज रहा है, और फिर इन चिंटू मिंटुओं की लाइन लग रही है। और यहाँ पे क्या दिखा दे, देखो 13 फरवरी को मिलेंगे जी, ट्रंप साहब और मोदी साहब मिलेंगे, डिनर भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। करो, अच्छी बात है, देश का प्रधानमंत्री है। पिछली बार भी तो शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। भले ऐसे समारोह में तो कभी जाते ही नहीं प्रधानमंत्री साहब। कमाल ही हो गया। इंडिया की संसद के अंदर ट्रंप का नाम गूंज रहा है। कमाल नहीं है? जहां बजट पेश हो रहा है वहां पे ट्रंप का नाम बार बार गूंज रहा है। कुछ तो गड़बड़ है अंदर खाते। गड़बड़ छोटी नहीं, गड़बड़ बहुत मोटी है। वो अभी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। जैसे तो बजट का रिजल्ट अभी नहीं आएगा तुम्हारे सामने। बजट का रिजल्ट ना 1 महीने के अंदर अंदर आना शुरू हो जाएगा तुम्हारे सामने। जब देखोगे ना, महंगाई ने हाहाकार मचा दिया। 87.32 पे पहुंच गया डॉलर। 87.32 पे है ना रिकॉर्ड। शतक मारना है भाई, शतक नहीं लग जाता तब तक चिंटू मिंटू रुकेंगे नहीं। डॉलर का शतक मरवाएंगे। हो सकता है दोहरा शतक भी मरवा दे, अगर इनकी यही चाल रही तो दोहरा शतक भी मरवा सकते हैं। ये बात कर देते हैं। ये देखो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वो है कहाँ? आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।